Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. In our previous video, we learned about the earth and the interior of earth, the layer of earth and the two layers of atmosphere. In this video, we are going to study the faults and the plate tectonics. Okay, the first topic of our today's video is the fault. A fault is a large crack in the earth crust where one part of the crust has moved against another part. The movement proves that the earth is an active place. There is a sign of powerful forces deep underground. So basically the fault, a fault कह सकते हैं या फिर इसे अ काइंड ऑफ अर्थक्विक भी कह सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन ये प्रोमिनेंट अर्थक्विक नहीं होता, ये काइंड ऑफ अर्थक्विक होता है। आप सबको पता है फॉल्ट हम किसे बोलते हैं, किसी भी किस्म की ख़राबी हो जाना, ठीक है। अगर अर्थ क्रस्ट में कोई क्रैक आ जाए या कोई ख़राबी आ जाए जिसकी वजह से जो है ज़मीन की जो प्लेट्स हैं वो आपस में मूव्ड हो जाए, अवे हो जाए एक दूसरे से, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये क्या हुआ है, ज़मीन जो है एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो गई है। ये किस तरीके से हुआ कि इसके नीचे जो प्लेट्स मौजूद थी वो आपस में डिस्ट्रैक्ट हुई हैं, ठीक है। जब वो डिस्ट्रैक्ट हुई तो वो एक दूसरे से दूर हो गई, तो ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं फॉल्ट। नाउ 3 टाइप्स ऑफ फॉल्ट होता है, एक होता है नॉर्मल फॉल्ट, देन आता है रिजर्व फॉल्ट और उसके बाद आता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। Now, first we are going to study the normal fault. A normal fault is the result of the earth crust spreading apart. This often occurs at plate boundaries, but it can be happen at fault in the middle of the plate also. So, basically normal fault होता क्या है, इसमें क्या होता है, अर्थ crust का जो पार्ट है उसकी अर्थ crust हम किसे कहते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, crust क्या है, crust हमारी सबसे टॉप मोस्ट लेयर है। तो अर्थ क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं उसमें उसकी जो बाउंड्रीज हम किसे बोलते हैं, आउटर लाइन। तो अर्थ क्रस्ट की प्लेट की जो बाउंड्रीज है उसमें डिस्टर्बेंस होती है, उसमें फॉल्ट आने की वजह से जो है हमारी जो अर्थ है उसकी मतलब सिंपली हम कह सकते हैं ज़मीन जो है वो आपस में एक दूसरे से दूर हो जाती है। जैसे माउंटेन जो है वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और वैलीज़ जो हैं वो नीचे की तरफ आ जाती हैं, इसे हम कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट, जिसकी सूरत में क्या होता है, माउंटेन्स जो है वो ऊपर साइड की तरफ आ जाते हैं और वैलीज़ जो हैं वो नीचे साइड की तरफ आ जाती हैं और एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिजर्व फॉल्ट। रिजर्व फॉल्ट इज़ द अपोजिट ऑफ अ नॉर्मल फॉल्ट। रिजर्व फॉल्ट क्या था, रिजर्व फॉल्ट में हमारे पास वैलीज नीचे चली गई थी, माउंटेन्स ऊपर आ गए थे, ठीक है। सॉरी, नॉर्मल फॉल्ट में क्या था, नॉर्मल फॉल्ट में था कि वैलीज नीचे चले गए थे और माउंटेन्स ऊपर आ गए थे। अब हम इसे रिजर्व फॉल्ट कह रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल ऑपोजिट है नॉर्मल का। तो इट्स मीन क्या होगा कि माउंटेन्स नीचे चले जाएंगे और वैलीज ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। द हैंगिंग वॉल मूव्स अप रिलेटिवली टू द फुट वॉल। रिजर्व फॉल्स इंडिकेट कॉम्प्रहेंसिव शॉर्टेंड ऑफ द क्रस्ट। अब इसमें क्या होता है, क्रस्ट का जो शॉर्टेंड पार्ट है वो आपस में जो है वो मूव करता है। द डिप ऑफ द रिजर्व फॉल्ट इज रिलेटिवली स्टीप ग्रेटर देन 45 डिग्री। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये वैली पार्ट था, ठीक है, ये वैली पार्ट जो है वो ऊपर हो गया और ये जो माउंटेनियस पार्ट था वो नीचे आ गया। जब इस तरीके का कोई प्रोसेस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजर्व फॉल्ट कहते हैं। Now, number 3 is strike-slip fault. Strike-slip fault are vertical or nearly vertical. Fractures where the block have mostly moved horizontally. If the block opposite and observed looking across the fault move to the right, the slip style and the terminated right lateral. If the block moves to the left, the motion is termed left lateral. So, strike slip बोलने से पता चल रहा है इसका मतलब क्या है, आगे और पीछे की मूवमेंट। जब ज़मीन आगे और पीछे की मूवमेंट देती है, फिर ज़मीन का हिस्सा बीच में क्रैक लेता है और आगे पीछे की मूवमेंट देता है, तो उस मूवमेंट को, उस फॉल्ट को हम कहते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो अगर आप इस सोचें तो ये एक तरीके से अर्थक्वेक की ही काइंड है, लेकिन हम इसको अर्थक्वेक नहीं कह सकते क्योंकि अर्थक्वेक में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन फॉल्ट क्या है, एक गलती है, एक गलती भी हम कह सकते हैं, या ये गलती किसकी होती है, अंदर प्लेट्स की होती है। अब आगे हम फर्दर प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेट्स क्या हैं, ज़मीन की सतह, जिसे हम जो है ज़मीन की सतहें भी कहते हैं, वो क्या चीज़ें हैं। So, now plate tectonics. Plate tectonics is a theory that Earth's outer shell is divided into several plates that glide over the mantle. So, plate tectonics. Plates क्या होती हैं, हमारी अर्थ का आउटर शेल क्या है, क्रस्ट है, ठीक है।
क्रस्ट के ऊपर जो ग्लाइड कर रही होता है, क्रस्ट के नीचे क्या होता है, अगर आप लोगों को बैकड्रॉप पे पिक्चर दिख रही है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मेंटल, ये हमारा जो है वो मेंटल है, ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है, और ये जो ब्राउन, ये जो पार्ट आप लोग को दिख रहा है हमारा क्या है, क्रस्ट है। तो इसके अपर पोर्शन के ऊपर ग्लाइड जो कर रही होती हैं क्रस्ट की लेयर, क्रस्ट पे, वो क्या कहलाती हैं, प्लेट्स कहलाती हैं। कौन सी प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स। मतलब कि क्रस्ट के ऊपर और मेंटल पे जो ग्लाइड कर रही होती हैं चीज़ें, हम उनको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है। अच्छा, कुछ मेजर प्लेट्स होती हैं, कुछ माइनर प्लेट्स होती हैं। मेजर प्लेट्स कौन सी है, यूरेशिया प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, ये सब कौन सी है, ये है मेजर प्लेट्स, मतलब बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं ना। माइनर प्लेट्स की तरफ आते हैं तो चाइनीज़ प्लेट्स, अरेबियन प्लेट्स, कैरिबियन प्लेट्स और इंडियन प्लेट्स। ना अब आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं ये कौन सी प्लेट है, ये मेजर प्लेट है। कैरिबियन हमारे पास जो है वो माइनर प्लेट है, ये रही मेजर प्लेट हमारे पास। देन ये देखें अफ्रीकन प्लेट भी आ गई। ये सब क्या है, ये हमारे जो है अर्थ का ही हिस्सा है। और अगर आप देख सकते हैं एरो के थ्रू जो है बताया भी जा रहा है कि इसके कौन से कॉर्नर्स हैं। ठीक है, ये तमाम जो है इसको हम जो है हमारी अर्थ के क्रस्ट में और मेंटल के ऊपर जो है ये ग्लाइड कर रही होती हैं, ये एक दूसरे से मिल रही होती हैं। नेक्स्ट, नाउ देयर इज़ अनदर थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अगर आप लोगों को याद हो क्लास 5 में आप लोगों ने पढ़ी होगी ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पहले भी। पहले मैं आप लोग को एक स्टोरी के तौर पे बताती हूँ, फिर हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था, जब अर्थ जो थी, जब साइंटिस्ट ने जो है स्टडी करना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि पूरी अर्थ जो है वो एक है। ठीक है, और उसको उन्होंने कहा था पंगाइया। ठीक है, उन्होंने इसका नाम दे दिया था। ठीक है, फिर आफ्टर फर्दर स्टडी के बाद उन्होंने एक और चीज़ कही जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि अर्थ में डिफरेंट पोर्शंस भी हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया था लॉरेशिया। ठीक है, उन्होंने उसका नाम ये रख दिया। फिर फर्दर स्टडी के बाद उन्होंने कहा कि अर्थ में एक ऐसी एक्सप्लोजन हुआ कि तमाम वो जो एक पार्ट ऑफ द अर्थ था, एक लैंड था, वो टूटा और वो टूट के क्या बन गया, वो कॉन्टिनेंट्स बन गए। डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बढ़ गए, बड़े बड़े पीसेस में ब्रेक डाउन हुए और वो क्या बन गए, वो कॉन्टिनेंट्स बन गए। तो वो हर कॉन्टिनेंट, कितने कॉन्टिनेंट्स हमारे पास, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो वो टूट टूट के कितने कॉन्टिनेंट्स बन गए, वो 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए। ठीक है, नाउ अब हम इसको पढ़ते हैं। The continental drift hypothesis was developed in early part of the 20th century. Mostly the Alfred Wegener said that continents move around the Earth's surface and that they were once joined together. मैंने क्या बताया था, joined थे, और इसको क्या कहते हैं हम, single supercontinent. While Wegener was alive, scientists did not believe that continents could move. और इस चीज़ को कोई साइंटिस्ट जो है बिलीव नहीं करता था. After Alfred Wegener proposed that the continents were once united into a single supercontinent named Pangaea. Meaning all Earth is an ancient Greek. He suggested that Pangaea broke up long ago and then continents then moved to their current position. He called this hypothesis continental drift. और इस थ्योरी को इन्होंने क्या कहा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कॉन्टिनेंट्स जो है वो एक कॉन्टिनेंट था और वो फर्दर टूटते टूटते क्या हुए, वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गए। अब यहाँ पे इस पिक्चर में आपको समझ में आ गया, इन्होंने पहले इसका नाम दिया क्या है, पंगाइया, फिर लॉरेशिया पे का नाम दिया कि अगर आप देखें तो यहाँ क्या है, ये पूरा एक ही पोर्शन है लैंड, ये एक लैंड है। फिर क्या हुआ, कुछ पीसेस में, कुछ हिस्सों में डिवाइड हो गया और फर्दर हमारा मॉडर्न वर्ल्ड ये है, मतलब 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया ये वर्ल्ड, बीच में लैंड भी है और वाटर भी है। सो दिस इज़ टुडेज़ अवर टॉपिक। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल करना है तो आप काइंडली मुझसे सवाल जो है पूछ सकते हैं।